अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करूँगी आप सब खैर से होंगे। और मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी बिकॉज ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं मैं क्यों इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी तो वीडियो को इधर लाइक कर दीजिए और मैं एंड पे ज़रूर बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही। भाई फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस टाइम हमारे घर पे क्या हो रहा है। भाई यहाँ पुरजोश फरमाइश पे बन रहे हैं मटरों वाले राइस बिकॉज हल्की फुल्की ठंड में हल्का फुल्का पुलाव। यहाँ पर टाइम आप लोग जैसे कि देख सकते हैं 5 o'clock होने में सिर्फ 15 मिनट्स बच गए हैं। यहाँ पर मेरे बाबा जा रहे हैं काम पर। हेलो। अभी डालने लगे हैं चावल इसके अंदर। यहाँ पर राइस बन गए हैं और ये साथ बनाया है हमने रायता। मैं जब खाना खा रही थी ना मुझे मेरी आने की कॉल आई और उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं खाना खाने लगी हूँ। तो उन्होंने कहा क्या खाओगी। मैंने कहा मैं राइस खाऊंगी। मैंने कहा क्यों आपने खाने हैं। उन्होंने कहा हाँ खा लूँगी। अब मैं जा रही हूँ अपने आने के घर और शायद उधर से मैं अपने मामू के घर भी जाऊँ। चलते हैं कम। मैं अपने खाला के घर से आ गई हूँ और अब मैं अपने मामू के घर हूँ और मुझे मिला यहाँ पे इतना क्यूट सा ये है अरहम। अरहम कैसी हो। यहाँ पे भाई एक और बच्चा भी मिला है जो कि मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा इसको ठंड लग रही है और ये रज़ाई में बैठा हुआ है। इसका नाम है अली। कैसी हो अली। ठीक। मैं घर आ गई हूँ और आप लोगों को मेरे कज़न्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और अच्छा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी थी। भाई बात ये बनी कि मेरा जो भाई है ना वो बहुत ही शरारती है, बहुत ज़्यादा। और उसने पता है क्या किया। उसने ये किया कि उसने ना न्यू लॉक लगाना सीखा था। उसने पासवर्ड लगा दिया इस फ़ोन को जिसमें मैं लॉगिन करती हूँ और फिर वो पासवर्ड भी भूल गया और इतना ज़्यादा डिप्रेस हुए सारी फैमिली, बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है फ़ोन खुल नहीं रहा था, ऊपर से एक हरकत जो है की थी। अब बस मैं क्या कहूँ, यानी कि ना जब वो यानी हमारा फ़ोन चार्जिंग पे लगता और यानी उसको उतारते थे ना तो उसमें अलार्म जो है बजता था। तो वो ना तभी बंद होता था जब हम उसको अनलॉक करते थे फ़ोन को। अब जब वो हमने उसको अनलॉक करने की कोशिश करते रहे तो जाहिर सी बात थी तो वो यानी कि ना उसकी बैटरी फुल हो गई। मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया अपने सेल को। तो जब यानी मेरा भाई आया ना तो उसने उतारा फ़ोन आकर, यानी अहमद जो आया जब आया उसने उतारा तो जाहिर सी बात है साथ ही अलार्म बजना शुरू हो गया उसमें। और उसकी साउंड इतनी तेज़ थी ना पूरी रात वो बजता रहा है। उसको मैंने पिलो के नीचे रख दिया लेकिन उसकी आवाज़ नहीं बंद हो रही थी और इतनी लाउड आवाज़ थी ना जिसकी इंतहा नहीं थी। पूरी रात मेरे सर में दर्द होती रही और यानी कि बाबा गए मोबाइल्स वाली शॉप पर, वहाँ जाकर पूछा, उनसे पूछा जाकर बाबा ने, उन्होंने कहा हम अनलॉक तो कर देंगे फ़ोन बट जो आपकी सारी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अंदर एक चीज़ भी नहीं बचेगी। आपकी पिक्स, आपका यानी कि जो भी डाटा है इसके अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब बाबा ने उधर से अपने फ़ोन से हमें कॉल की, दूसरे फ़ोन पर कॉल आई, उठाई, मामा ने बात वगैरह सुनी। मामा ने ना मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कह रहे। मैं इतनी डिप्रेस्ड और ये आधे यानी कि ना आप में से हाफ लोगों को तो पता ही होगा इस बात का क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस थी। मैं अब इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी उस वक्त, मुझे कोई होश नहीं था। बस मैं इतनी ज़्यादा थी ना, मामा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं वो लोग। तो यानी कि मुझे अपने यूट्यूब अकाउंट का इतना ज़्यादा हो रहा था और फिर टिकटॉक का, क्योंकि उस पर तो मैंने बहुत मेहनत की थी। ये तो अभी मैंने स्टार्ट किया है ना यूट्यूब का, लेकिन जो टिकटॉक वाला अकाउंट था वो मैं बहुत दिनों से, यानी कि दिन नहीं बहुत मंथ से करती। 2023 के स्टार्टिंग में मैंने वो स्टार्ट किया था और बहुत मुश्किल थे। मैं इससे जो है ना मेरे थोड़े से फॉलोअर्स हुए थे और यानी कि ना इतना ज़्यादा दुख हो रहा था। अच्छा एक मरतबा मैंने कहा बाबा को ठीक है आप करवा दें, हो गया सही। मेरा सेल वापस आया घर। जब यानी कि ना मैंने आते ना कुछ नहीं देखा, यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं निकाली। मैंने ऑन किया फ़ोन करने के बाद ना मैंने सीधा चेक किया कि यानी कि ना टिकटॉक है कि नहीं। जाहिर सी बात है वो अनलॉक किया था तो वो उड़ गई थी।
वो उड़ गई और फिर यानी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुई, डिप्रेशन में थी। और यानी कि ना अकेडमी का टाइम हो रहा था, मैं अकेडमी चली। वहाँ पर जो है मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे यानी कि बहुत ज़्यादा यानी मुझे करेज दिया कि कोई बात नहीं, वापस आ जाती होती हैं चीज़ें, तुम करके तो देखो। रात को बाबा आए, उन्होंने सिम्स वगैरह डाली थे, तो यूट्यूब का अकाउंट मेरा वापस आ गया। मैं इतनी खुश जिसकी इंतहा नहीं थी। और फिर मैं प्ले स्टोर पर गई और मैंने जाके ना वहाँ से इंस्टॉल कर ली टिकटॉक। मैंने इंस्टॉल की, मेरी टिकटॉक यानी कि हो गई। जब मैंने उसको ओपन किया ना, उधर उन्होंने ना एक ना मुझे नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को क्लिक किया और मेरा अकाउंट वापस आ गया। उस पर भी मैं इतना खुश। और फिर मैंने अहमद को कहा हुआ था, अगर मेरी चीज़ें वापस लाना है मैं तुमसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी, ठीक है। वो भी इतना डिप्रेशन में कि ये मैंने क्या कर दिया है। और यानी कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थी, बट शुक्र है अल्लाह पाक का, सब कुछ वापस आ गया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी इस मामले में, इसी वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। और अभी भी इसके कुछ मामलात हैं, लेकिन अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है इसकी सेटिंग वगैरह, और अकाउंट वगैरह वापस आ गया, मेरा शुक्र है। तो ये हुआ मेरे साथ, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। जाहिर सी बात है, कैसे होनी थी, सब कुछ तो ख़त्म हुआ था। और ये कल ही, तो भाई ये हुआ था मेरे साथ। और कल थी 6 जनवरी, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं। और मेरे दिमाग में था कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बर्थडे थी कल। और ये कि मैंने सोचा था मैं उसको टिकटॉक पे भी स्टोरी लगा के विश करूँगी, और यूट्यूब पे भी ना वीडियो जो डालूँगी उसमें उसको विश करूँगी। बट यानी मेरा फ़ोन ही कल शाम तक सही हुआ है। सो यानी टिकटॉक पे तो मैंने उसके लिए डाल दी थी, बट मैं उसको यूट्यूब पे विश नहीं कर सकी। सो अब मैं तुम्हें कहती हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारी सी फ्रेंड। मे अल्लाह गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। जो भी तुम्हारी ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह ताला पूरी करे। सो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा ऐसे और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। और बेल आइकन को दबाइएगा ज़रूर, ताकि आप लोगों को मेरी सबसे पहले मिले वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।